सर्दी के हो या गर्मी के, छोटे-मोटे ऐसे बहुत से काम होते हैं जो हमें दिन भर में करने होते हैं। सर्दियों के दिनों में दिन थोड़े छोटे होते हैं और गर्मियों में थोड़े लंबी। लेकिन गर्मी के दिनों में हम जल्दी थक जाते हैं और सर्दियों के दिनों में थोड़ा काम हम एक्स्ट्रा करते हैं, एक्स्ट्रा काम हो भी जाते हैं। लेकिन इसी काम को हम अगर मैनेज करके करें या फिर मैनेज करके चलेंगे तो हमारा काफ़ी टाइम सेव होता रहेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल मधुश्रेया टिप्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। टाइम को सेव करना या टाइम को मैनेज करके चलना दोनों अलग अलग बात होते हुए भी सेम होती है कि हम अपने काम को किस तरीके से मैनेज करके चले कि हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाए और उस टाइम में हम किसी और काम को कर सकें। क्योंकि डेली वर्क करते करते ना हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी हो जाते हैं जो हम नहीं कर पाते हैं। टाइम को मैनेज करना एक अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे आइडियाज़ लेकर के आई हूँ जो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो कहीं से भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। किचन में कुकिंग करने के टाइम अगर सब्जियां आपकी पहले से कट की हुई हो तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। आपको जैसे ही टाइम मिलता है सब्जियों को कट करके फ्रिज में स्टोर करके आप रख सकते हैं। जब भी मैं मार्केट से मिर्ची लाती हूँ तो उसकी डंठल को तोड़कर फ्रिज में स्टोर करके रख लेती हूँ। इससे जो मिर्ची है काफ़ी लंबे समय तक ताज़ी बनी रहती है। साग वगैरह को भी मैं इसी तरीके से तोड़ करके रख लेती हूँ और जब मुझे बनाना होता है तो फ्रिज से निकाल के पहले उसे अच्छे तरीके से वॉश कर लेती हूँ। जब सारा पानी ड्रेन आउट हो जाता है तब मैं उसकी सब्जी या साग बना लेती हूँ। कुकिंग के टाइम पर अगर आपकी सब्जियां पहले से कट की होती है ना तो आपको काफ़ी हेल्प मिलती है और जो चॉपिंग में आपका टाइम लगने वाला होता है वो टाइम आपका बच जाता है। इसी तरीके से मैं मिर्ची और अदरक का भी पेस्ट बना करके रखती हूँ ताकि मुझे कुकिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और मेरा जो खाना है फटाफट से बन जाए। कभी कभी मैं टमाटर की प्यूरी को भी बना करके रख लेती हूँ। इस तरीके से आप अदरक लहसुन का भी पेस्ट बनाकर रख सकते हैं क्योंकि कुकिंग करते टाइम हम अगर उस समय मिक्सी लेकर के बैठे तो हमारा काफ़ी टाइम चला जाएगा और हम टाइम सेव भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप किचन में एंटर कर रहे हैं और आपका सिंक बर्तनों से भरा हुआ हो तो आपको कैसा महसूस होगा। तो जो भी छोटे मोटे बर्तन आपके सिंक में पड़े हुए रहते हैं एक तो उन सबको आप वॉश करते जाए। इससे आपका जो सिंक है ना खाली रहेगा और बैक्टीरिया फ्री भी रहेगा। जिस कंटेनर में आप किसी सामान को रखते हैं तो वो कंटेनर अगर खाली हो जाता है तो उसे तुरंत ही वॉश कर दें। सूखने के बाद आप वापस से उसमें सामान फिल कर सकते हैं। इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपका जो कंटेनर है वो लंबे समय तक गंदा नहीं होगा और उसमें से कोई स्मेल भी नहीं आएगी। जब भी आप मार्केट से कोई सामान लेकर के आते हैं तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि ग्रॉसरी आइटम जब भी आप मंगवाएं तो उस कंटेनर को फिल करने के बाद बचे हुए जो ग्रॉसरी आइटम होते हैं उसको आप किसी अलग डब्बे में स्टोर करके रखें। और अगर आपको मेरी तरह ध्यान नहीं रहता है तो आप प्लीज़ नोट करके रखें कि कौन कौन से आपके ग्रॉसरी आइटम अभी बचे हुए हैं, वरना आपका नया पैकेट खुल जाएगा और पुराना पैकेट वापस वैसे ही पड़ा रह जाएगा। मेरी एक आदत है कि जो सामान मैं जहाँ से उठाती हूँ वापस उसी की जगह पे रखती हूँ। जब भी मेरे कपड़े सूख जाते हैं तो उसे फ़ोल्ड करके उसी की जगह पे रख देती हूँ। छोटे बच्चे के कपड़े को फ़ोल्ड करने में थोड़ी दिक्कत आती है। पहले मेरे साथ भी ये परेशानी होती थी कि किसी का पैंट नहीं मिल रहा है तो किसी की कमीज नहीं मिल रही है। लेकिन मैंने एक ट्रिक यूज़ किया है कि पैंट और शर्ट दोनों को एक साथ ही मैं लगा करके रखती हूँ, जिससे मुझे ढूंढने में परेशानी नहीं होती है और टाइम पर वो मुझे मिल भी जाती है। एक हैबिट को आप ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें कि सुबह जल्दी उठें, क्योंकि मॉर्निंग में हमारे बहुत सारे काम होते हैं जिन्हें हमें करना ही होता है। उन कामों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो आपके मॉर्निंग के काम फटाफट हो जाएंगे और दिन भर में आपको थोड़ा सा आराम तो ज़रूर मिल जाएगा। फ्रिज से अगर कोई भी सामान आप निकालते हैं तो उसे 1 घंटा पहले निकालें, उसके बाद आप यूज़ करें। फ्रिज से निकाला हुआ सामान आप तुरंत से यूज़ ना करें, ये हमारे सेहत के लिए हानिकारक होता है। कपड़े फ़ोल्ड करना, बॉटल फिल करना, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो दिन भर में हमें करने होते हैं। तो मेरा जो किचन है वहाँ पे आरओ लगा हुआ है, तो वो स्टोरेज आरओ नहीं है, तो मुझे बॉटल फिल करके रखनी होती है। तो कुकिंग करने के टाइम पर मुझे जब भी मिलता है समय तो मैं तुरंत से बॉटल फिल करके रख देती हूँ। किचन को भी आप डेली बेसिस पे क्लीन करें। खाना बनाने के बाद गैस स्टोव को अच्छी तरीके से पोंछ दें और बर्तन धोने के बाद सिंक एरिया को भी अच्छी तरीके से साफ़ कर ले। इससे वो बैक्टीरिया से फ्री रहेगा और कोई भी स्मेल नहीं आएगी।
जब भी हम नारियल लेकर के आते हैं तो उसे तोड़ना काफ़ी मुश्किल होता है। तो मैं एक ट्रिक यूज़ करती हूँ कि इस तरीके से मैं नारियल के ऊपर टैप करती हूँ तो नारियल का जो गोला है ना वो बीच से ब्रेक कर जाता है और फिर मैं उसको नारियल ब्रेकर पे मार करके फोड़ लेती हूँ। इससे उसका पानी बाहर गिरता भी नहीं है और नारियल आसानी से फूट भी जाता है। अब बारी आती है नारियल को उसमें से निकालने की। तो नारियल निकालने के लिए आप नारियल को फोड़ने के बाद थोड़ी देर ऐसे ही रख दें या फिर उसे आप गैस स्टोव पे थोड़ा सा गर्म कर दें। तो जो पूरा नारियल का गोला है ना वो आसानी से बाहर आ जाएगा। आप ऊपर से टैप करके भी इस तरीके से नारियल को निकाल सकते हैं। अगर आप कुछ अच्छी हैबिट्स यूज़ करेंगे तो आपके पास दिन भर में थोड़ा सा टाइम तो ज़रूर बचेगा। उस टाइम पर आप आराम कर सकते हैं या फिर कोई एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं या फिर इवनिंग के लिए आप स्नैक्स भी बनाकर रख सकते हैं। आप लोगों के साथ मैं पोहा की छोटी सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। हो सकता है आप लोगों को ये रेसिपी आती भी होगी। इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको 2 चीज़ लगेगी, मूंगफली और पोहा। फ्राई पैन में आप रिफ़ाइन डालें, उसके बाद मूंगफली को अच्छी तरीके से फ्राई करके निकाल लें। उसमें आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं और उसके बाद सारा पोहा डाल दें और धीमी धीमी आंच पर आपको चलाते रहना है ताकि पोहा कहीं से जले नहीं। जब पोहा अच्छी तरीके से भुन जाएगा तो आप उसमें काली मिर्च का पाउडर, नमक, लाल मिर्च का पाउडर और चाट मसाला भी डाल सकते हैं। आप अपने आवश्यकता अनुसार इसमें मटर या फिर प्याज भी कट करके डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाता है। आप इसे चाय के साथ एंजॉय करें या फिर ऐसे ही खा सकते हैं। खाने में ये काफ़ी अमेजिंग लगता है और जब इसे आप गर्मा गर्म खाएंगे तो इसकी बात तो और ही है। आप इसे मिक्सचर भी ऐड कर सकते हैं और ठंडा होने के बाद एयर टाइट डब्बे में आप इसे फिल करके रख दें। ये जो रेसिपी है ये सभी को बहुत पसंद आएगा, बड़े भी इसे खा सकते हैं, बच्चे भी इसे खा सकते हैं। आप एक बार इसे ट्राई ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच। बाय बाय।